छात्रों, आज हम इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और छात्र इसमें फंस जाते हैं, गलत भी कर देते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हमारे आज के सेशन का नाम है तराइन के युद्ध के कारण। देखिए, तराइन के युद्ध भी हम पढ़ेंगे और क्या कारण थे वो भी हम जानेंगे। तराइन के युद्ध के कारणों में से सबसे प्रमुख कारण था मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण। तो जैसा हमने अपने भूगोल की क्लास में समझाया है कि यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये है अफगानिस्तान। क्या नाम है इस क्षेत्र का? अफगानिस्तान। और इस क्षेत्र में एक प्रमुख साम्राज्य है गौर साम्राज्य। गौर साम्राज्य का उदय हुआ और इस गौर साम्राज्य के प्रमुख शासक थे मोहम्मद गोरी। ये नाम याद रखना, मोहम्मद गोरी। ये एक तुर्क थे। तो मोहम्मद गोरी क्या थे? एक तुर्क थे। लेकिन ये भारत पर आक्रमण करने वाले पहले तुर्क नहीं थे। भारत पर आक्रमण करने वाले सबसे पहले तुर्क थे महमूद गजनवी। ध्यान रखिएगा, भारत पर आक्रमण करने वाले सबसे पहले तुर्क थे महमूद गजनवी और उसके बाद में जो तुर्क थे वो कौन थे? मोहम्मद गोरी। इन्होंने भारत को लूटने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया था, ना कि शासन के। पर कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई आगे चल करके कि ये भारत में स्थायी हो गई। देखते हैं वो क्या परिस्थितियां थी। इस गौर साम्राज्य के उदय के बाद हर नया साम्राज्य ये चाहता है कि उसका विस्तार हो। साम्राज्यवाद विस्तार करना चाहता है वो। उसके लिए उसको धन और क्षेत्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि इधर के क्षेत्रों में ईरान, सीरिया, अफगानिस्तान, ये क्षेत्र जो थे अफगानिस्तान से जितने पश्चिमी देश थे, यहाँ पर इस्लाम धर्म काफ़ी हद तक फैल चुका था और मोहम्मद गोरी के जो पूर्वज रहे थे वो भी वहाँ से भाग करके यहाँ पर आके बस गए थे। तो उधर जाना इनके लिए चुनौती था। इसलिए इन्होंने किधर रुख करा? भारत की तरफ, क्योंकि इन्हें इस्लाम का प्रसार भी करना था और धन की भी इच्छा थी, साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। तो इसी क्रम में इन्होंने अपना सबसे पहला आक्रमण भारत के मुल्तान और पेशावर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, इन क्षेत्रों पर आक्रमण करा 1175 में लगभग। और इस क्षेत्र को इन्होंने जीत लिया। अब इनकी सीमाएं अफगानिस्तान से यहाँ तक आ लगी हैं, पेशावर तक। उसके बाद इन्होंने अपना दूसरा आक्रमण भारत के ही एक और क्षेत्र, इधर ये क्षेत्र है गुजरात का। क्या क्षेत्र है ये? गुजरात। इस पे शासन करा। और इस समय गुजरात पर एक प्रमुख शासक हैं सोलंकी वंश के भीमदेव सेकंड। जिस समय मोहम्मद गोरी ने भारत के गुजरात क्षेत्र पर आक्रमण करा था, इस समय भारत के जो शासक थे गुजरात के वो थे भीमदेव सेकंड। और ये किस वंश के थे? सोलंकी वंश के थे। याद रखिएगा, सोलंकी वंश के शासक थे और इस वंश के जो संस्थापक थे वो थे मूलराज। और 1178 में इन्होंने कहाँ आक्रमण करा था? भारत के गुजरात क्षेत्र पर। और भीमदेव सेकंड ने मोहम्मद गोरी को इसमें बुरी तरह से हरा दिया। तो भीमदेव द्वितीय ने किसको हराया? गोरी को हराया। याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले हराने वाले व्यक्ति कौन है? भीमदेव सेकंड। गुजरात के शासक हैं सोलंकी वंश के। यहाँ से हारने के बाद गोरी वापस गौर चला जाता है अफगानिस्तान वाले क्षेत्रों में। फिर कुछ समय के बाद इसकी इच्छा होती है कि यहाँ से तो हम आगे बढ़ नहीं सकते, यहीं से आगे बढ़ने के लिए सोचता है, क्योंकि साम्राज्य विस्तार करना है और एक अच्छा योद्धा रुकता नहीं है कभी।
तो इसने क्या करा, भारत के पंजाब क्षेत्र से आगे बढ़ने का मार्ग उचित समझा। इसी समय भारत के अंदर अनेक स्थितियां हम देखते हैं, जैसे दिल्ली और अजमेर पर चौहान वंशों का शासक है, चौहान वंश, और चौहान वंश के प्रमुख शासक हैं पृथ्वीराज तृतीय, थर्ड। कौन है? पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज जो अजमेर में थे, इन्होंने दिल्ली को जीता था। दिल्ली को बनाने वाले व्यक्ति थे, याद रखिएगा, उनका नाम था अनंगपाल तोमर। तोमर दिल्ली को बनाने वाले कौन थे? अनंगपाल तोमर। तो दिल्ली को इन्होंने जीत लिया था पृथ्वीराज चौहान ने। इधर गोरी को भीमदेव सेकंड ने हरा दिया है। इधर कन्नौज वाले क्षेत्रों पर राज कर रहे हैं इस समय कन्नौज वाले क्षेत्रों पे एक प्रमुख शासक राज कर रहे हैं गहड़वाल वंश के। कन्नौज पे शासक कौन कर रहा है इस समय? गहड़वाल वंश। ये कहानी लगभग 12वीं शताब्दी की है। गहड़वाल वंश के एक प्रमुख शासक हैं और इनका बच्चे जानते भी होंगे नाम। इनका नाम बच्चे गहड़वाल वंश के जो शासक हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो गहड़वाल वंश के शासक कौन हैं? जयचंद। ठीक है, तो गहड़वाल वंश के प्रमुख शासक हैं जयचंद। अब भारत में तराइन के युद्धों के क्या कारण हैं? अब देखिए किस तरह से पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। इधर मोहम्मद गोरी ने अपना क्षेत्र जमा लिया है और इधर सोलंकी वंश के शासक भीमदेव द्वितीय डटे हुए हैं और इधर चौहानों ने अपना क्षेत्र कब्जा रखा है अजमेर और दिल्ली तक, और इधर कन्नौज वाले क्षेत्र में गहड़वाल वंश के शासक हैं जयचंद। अब मोहम्मद गोरी को भारत में बढ़ने का मार्ग नहीं मिल पा रहा है, तो मोहम्मद गोरी क्या करता है? इस पंजाब वाले क्षेत्र पर आक्रमण की तैयारी करता है। जब ये इस समय यहां पर आक्रमण करता है तो इस युद्ध में पृथ्वीराज थर्ड प्लस गोरी, प्लस तो नहीं लिखेंगे, वर्सेस। क्या लिखते हैं? वर्सेस। पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध छिड़ जाता है और इस डेट को ही क्या कहते हैं? तराइन का प्रथम युद्ध। और ये डेट थी 1191। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि तराइन का प्रथम युद्ध किस तरह से शुरू हुआ है, गोरी के पंजाब में घुसने के क्रम को लेकर के। पृथ्वीराज चौहान इस तराइन के प्रथम युद्ध में क्या होते हैं? विजय होते हैं। तो तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जीतते हैं? पृथ्वीराज चौहान विजेता। हारा कौन इसमें? गोरी। देखिए ये गोरी इस समय यहां भी हार चुका है, यहां भी हार चुका है। अब गोरी के लिए अंदर बढ़ना एक चुनौती है। तो अभी हमने देखा कि पृथ्वीराज चौहान तराइन के प्रथम युद्ध में जीत चुके हैं और वो डेट है 1191। अब इस 1191 के ठीक अगले वर्ष 1192 इस एक साल के बीच में एक प्रमुख घटना घटित हो जाती है, जिसके कारण क्या हुआ था? 1192 का तराइन
का द्वितीय युद्ध, ध्यान रखिएगा, किस किस के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान थर्ड वर्सेस गौरी। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हारे और गौरी जीते। अब सवाल ये उठता है कि एक ही साल में ऐसा क्या हो गया कि गौरी इतना मजबूत हो गया कि वो जीत गया और पृथ्वीराज चौहान इतने कमजोर हो गए कि वो हार गए। देखिए, इस चीज को समझने के लिए हमें थोड़ी सी इतिहास की एक साल में जो घटना घटी थी इसे जानना चाहिए। देखते हैं। इस जयचंद की एक लड़की थी जिसका नाम था संयोगिता। अब आप सब जानते हो इतिहास क्या सिखाता है हमें कि कभी भी हमें पुरानी गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। और इतिहास में हमने कई बार ये देखा है कि महिलाओं के पीछे बड़े बड़े साम्राज्य बर्बाद होते हुए दिखाई दिए हैं हमें इतिहास में। यहाँ भी वैसे ही कुछ देखने को मिल रहा है। ये जो संयोगिता है पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करने लगती है, लेकिन इस चीज की जानकारी पृथ्वीराज चौहान को पूर्णतः नहीं थी। कई किताबों में ऐसा है लिखा हुआ, कई में लिखा हुआ कि जानकारी थी, लेकिन कई में ये भी है कि पृथ्वीराज चौहान को इसकी जानकारी नहीं थी। जबकि पृथ्वीराज चौहान इससे भी अनजान है और ये पृथ्वीराज चौहान को प्रेम करती है। इधर भीमदेव सेकंड ये भी संयोगिता को प्रेम करते हैं और संयोगिता पृथ्वीराज चौहान को प्रेम करती है। जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था तो भीमदेव ने भी इनकी मदद करी थी, पृथ्वीराज चौहान की। जयचंद ने भी मदद करी थी, जिस कारण गौरी हार चुका था। लेकिन एक साल के अंदर ही संयोगिता के कारण परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई, क्योंकि जब संयोगिता का स्वयंवर होने जा रहा था और पृथ्वीराज चौहान को इस चीज का पता चल जाता है कि संयोगिता उनसे प्रेम करती है, तो पृथ्वीराज चौहान मंडप से ही संयोगिता को उठा लेते हैं। जब संयोगिता को ये मंडप से उठा लेते हैं तो आप बताइए, क्या भीमदेव सेकंड को बुरा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। और पृथ्वीराज चौहान के मंडप से संयोगिता को ले जाने के बाद भीमदेव बहुत नाराज हुए और इन्होंने पृथ्वीराज चौहान से बिल्कुल नाता खत्म कर लिया कि आने वाले किसी भी लड़ाई में या किसी भी युद्ध में इनकी मदद नहीं करेंगे। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, ये इसके लवर हैं, पसंद करने वाले हैं, और ये इसकी है, तो किसी एक को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी ना। अब इसी क्रम में जो जयचंद पृथ्वीराज चौहान की पहले मदद कर चुका था, अब उसके लड़के का हरण हो चुका है, तो क्या जयचंद पृथ्वीराज चौहान की मदद करेगा किसी युद्ध में? नहीं करेगा, बल्कि और सामना करेगा। बिल्कुल वैसे ही इतिहास में हुआ। इसी एक साल के अंदर अंदर जयचंद ने इस गौरी को पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, और खास साथ पंजाब का तो मूल उद्देश्य था पृथ्वीराज चौहान को हराना। अब मोहम्मद गौरी को एक शक्ति और मिल चुकी है, जयचंद। मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र के नियंत्रण पर भारत पर आक्रमण किया और जयचंद की सेना ने किसका साथ दिया? मोहम्मद गौरी का। और भीमदेव ने इस समय किसी का साथ नहीं दिया। तो मोहम्मद गौरी की सेना डबल हो चुकी है और पृथ्वीराज अकेले रह चुके हैं। जब ये युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज चौहान इसमें हारे। किसके कारण? जयचंद का साथ ना दिए जाने के कारण। और मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं, क्योंकि जयचंद ने किसका सपोर्ट करा है इस समय? मोहम्मद गौरी का। और इतिहास में इसी लड़ाई को कहते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध, और वो डेट क्या थी? 1192। कई बार ये पूछा जाता है कि तराइन कहाँ है, तो तराइन भारत के हरियाणा कुरुक्षेत्र के आसपास है, ये वहां पर पड़ता है। ठीक। अब परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही हैं।
गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा करके दिल्ली तक कब्जा कर लिया है। पृथ्वीराज चौहान के एक दरबारी थे, उनका नाम याद रखना, चंद्रवरदाई। और चंद्रवरदाई ने एक प्रमुख पुस्तक लिखी थी, पृथ्वीराज रासो। जो हम सारा वृत्तांत पढ़ रहे हैं, इस सारे वृत्तांत की जानकारी हमें इसी पुस्तक से मिलती है। पुस्तक का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। और लेखक कौन है इसके? चंद्रवरदाई। और चंद्रवरदाई कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के राज दरबारी थे। और इन्होंने कहा था कि इनकी पुस्तक में ऐसा मिलता है, कई इतिहासकारों ने भी बताया है कि इनकी हारने के बाद मोहम्मद गौरी ने दोनों आंखें निकाल दी थी। और इतिहास में ऐसे एक ही शासक हुए हैं जो शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। याद रखिएगा इसके बारे में। शब्द भेदी बाण कौन चलाना जानते थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इनसे ही पहले एक व्यक्ति हुए हैं महाराजा दशरथ, वे भी शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। अब मोहम्मद गौरी का क्षेत्र कहाँ तक आगे है? दिल्ली तक। अब दिल्ली के बाद आप देख पा रहे हो, इधर कौन है? जयचंद गेहड़वाल वंश के शासक। अब गेहड़वाल वंश के शासक जयचंद ने जो इनकी मदद की थी गौरी की तराइन के युद्ध में, अब जयचंद इनसे अपना हिस्सा मांगते हैं, लेकिन मोहम्मद गौरी इनको हिस्सा देने से बिल्कुल मना कर देते हैं। अब देखिए छात्रों, इस युद्ध के बाद, तराइन के सेकंड युद्ध के 1192 की घटना के बाद, जब मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों तक अपना शासन कर लिया है और भारी मात्रा में धन भी लूटा है, अब जयचंद इससे बंटवारे की बात करते हैं और अपने हिस्सा मांगने के लिए कहते हैं। और जयचंद इनसे कुछ भी नहीं ले पाता, और बल्कि क्या मिलता है उसको? एक लड़ाई। और उस लड़ाई का नाम है 1194 चंदावर का युद्ध। और चंदावर के युद्ध में कौन जीता? गौरी। और हारा कौन? जयचंद। तो इतिहास में कई बार ये प्रश्न पूछ लिया गया है कि 1194 का युद्ध किस नाम से आता है? चंदावर का युद्ध। किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। कौन जीते? गौरी। हारे कौन? जयचंद। अब इस तरह से लगभग उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर कौन बैठ चुके हैं? मोहम्मद गौरी। लगभग अंतिम समय में 1205 के आसपास मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। इतिहास में तराइन का एक और युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन तृतीय युद्ध, और डेट थी 1215। किस किस के बीच हुआ था? इल्तुतमिश वर्सेस याल्दूज व कुबाचा। इसकी क्या कहानी है, क्या घटना है, इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे आगे की क्लास में। थैंक यू दोस्तों।